लव लॉजिक्स। पता नहीं 2 महीना इस कमरे में पड़े पड़े कैसे बिताऊंगी। एक ही दिन में बोर हो गई हूँ। शिवानी, शिवानी। अरे राजन, मैं बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी। चलो, मैं लैपटॉप में एक मूवी लाया हूँ। अब आराम से बैठ के मूवी एंजॉय करते हैं। मूवी? वाओ! शिवानी और राजन मूवी एंजॉय करते करते एक ही कमरे में सो गए और वहां मनीषा मॉम, ये सब क्या चल रहा है? क्या बात है बेटी, तुम इतनी रात गए यहाँ पे? राजन ने कुछ कहा क्या? मॉम, राजन और शिवानी एक साथ शिवानी के कमरे में सो रहे हैं। क्या? अब यही सुनना बाकी रह गया था। तू चल मेरे साथ। मनीषा और उसके मॉम शिवानी के कमरे का दरवाजा काफी समय तक खटखट करते रहे, पर ना तो शिवानी ने दरवाजा खोला और ना ही राजन। अंदर से कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। मनीषा ने राजन के नंबर पे भी कॉल लगाया, पर मोबाइल स्विच ऑफ था। कल सुबह होते ही मैं तेरे डैड से बात करूंगी। मैं भी देखती हूँ अब ये शिवानी कैसे यहाँ पे रहती है। सब बर्बाद हो गया मॉम, मेरा बसा बसाया घर टूट गया। अरे मनीषा, मैं सब सही कर दूंगी, चिंता की कोई बात नहीं। बस करो मॉम, बस करो। अब आपकी वजह से ही मेरा घर टूटा है। मेरे पति से मैं अलग हो गई हूँ। अब और क्या चाहिए आपको? मैं ये सब देख देख के सुसाइड कर लूं, यही चाहती हैं आप? मनीषा, बस अब और नहीं, जो करना है मैं खुद करूंगी। आपको मेरे रिलेशन में घुसने की और कोई जरूरत नहीं मॉम, प्लीज मुझसे दूर रहिए। मनीषा रोते रोते पूरी रात बिता दी। शायद उसके रोने की आवाज शिवानी के कमरे तक भी पहुंच रही होगी, पर फिर भी राजन दरवाजा खोल के अपनी पत्नी से मिलने नहीं आया। और सुबह होते ही शिवानी, चलो, मैं अब तैयार होकर बैंक निकल जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। नर्स अभी 1 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएगी। ओके? ओके, टेक केयर। यू टू। हो गई सुबह। अब क्या बोल के खुद को सही साबित करोगे? मुझे किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब तुम इतने नीचे गिर चुके हो? इस लड़की के साथ पूरी रात क्या कर रहे थे इस कमरे में? हाँ, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसी झूठी नौटंकीबाज और घर तोड़ने वाली औरत के बारे में मैं क्यों सोचूंगा? अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ चुका है तो फिर सुन लो। आज मैं तुम्हें डिवोर्स देकर शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। ओके? क्या? तुम क्या बोल रहे हो राजन? तुम मुझे छोड़ के इस गिरी हुई लड़की से शादी करोगे? हाँ, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। और गिरी हुई शिवानी नहीं, तुम हो तुम। थैंक्स टू शिवानी, जिसने मुझे तुम्हें पहचानने के लिए सही रास्ता दिखाया। राजन प्लीज। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, शाम को लॉयर के साथ आऊंगा। तुम तैयार हो जाना डिवोर्स के लिए। तो आपने क्या डिसाइड किया समधन जी? लिपिका अभी मंदिर से आ ही रही होगी। मुझे आपके साथ राजन और मनीषा के बारे में बात करते हुए सुन ली तो पता नहीं कितना कुछ सुनाएगी मुझे। राम राम राम, मुझे क्या मिलेगा भला आपके घर के मैटर में नाक घुसा के? मैंने तय कर लिया है कि लिपिका और विकास के नाम पे मेरी सारी प्रॉपर्टी कर दूंगी। राजन और मनीषा की शक्ल तक नहीं देखूंगी। आप बिल्कुल सही सोचा है आपने, पर ये काम करेगा कौन? आपके बड़े बेटे बड़ी बहू को पता चला तो वो तो हरगिज आपको ऐसे करने नहीं देंगे। उन्हें थोड़ी पता चलने दूंगी मैं। हमारे पड़ोस में एक वकील है, उससे मैं आज शाम को मिलूंगी और पेपर्स तैयार करने बोल दूंगी। लिपिका को बच्चा होने से पहले मैं ये डिसीजन ले लेना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। शाम को
हम दोनों टहलने के लिए घर से निकल पड़ेंगे। फिर वकील से जाकर बात भी कराएंगे। क्यों? माँ, माँ जी, माँ, अरे कहाँ हो आप दोनों? आ गई लिपिका। अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या चाहिए अब तुझे? हाँ, यही डर था कि तू जरूर मेरे पति को मुझसे अलग करने की कोशिश करेगी। अब तू इन्हें मेरे खिलाफ भड़का भड़का के तुम दोनों की शादी तक बात ले आई। दिखा दी ना अपनी कैरेक्टरलेस माँ की नेचर। मनीषा, मैंने राजन को कभी भी अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया। वो खुद तुझसे अलग होना चाहते थे और मैं बस उनके साथ दोस्ती की थी। प्यार, मोहब्बत, शादी, इसका कोई प्लान नहीं था हमारा। पर अब वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। धीरे धीरे मेरे प्यार में पागल हो गए हैं राजन। उन्हें बस तुझसे दूर जाना है। अपने पैरों पे तू खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं या फिर मेरी मरी हुई माँ का इसमें कोई लेना देना नहीं। ओके, नाउ गेट आउट। हमेशा मेरे कमरे में आ जाती है। अरे समदन, आप ये गार्डन में क्यों ले आए हैं? हमें तो लॉयर के पास जाना था ना। हाँ, पर लॉयर का घर एकदम हमारे घर के बगल में है। अगर हमें वहां पे जाते हुए लिपिका ने देख लिया तो उसे डाउट हो जाएगा और वो मुझे राजन के खिलाफ जाने से रोक लेगी। इसीलिए मैंने लॉयर को यहीं पर बुला लिया है। वो अभी आ ही रहा होगा। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। मनीषा मैडम, आप ऐसे दुखी होकर क्यों बैठी हैं? आपको अपने मॉम डैड के घर पे रहना है और राजन जी को अपने माँ के साथ उनके घर पे। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों अलग हो जाएं। नहीं, मैं राजन से दूर होकर। जी वकील साहब, हमने आपस में बात कर लिया है। अब से हम दोनों अपने अपने रास्ते पे अलग अलग चलेंगे। और मैंने एक लड़की को भी मेरे लिए चुन लिया है। वो मेरे साथ शादी हो जाने के बाद हमारे घर पे रहेगी। मनीषा ने मुझे बहुत झूठ बोला है। मेरे माँ से मुझे अलग कर दिया है। मैं इसके साथ हरगिज नहीं रह सकता। आप जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर तैयार कर दीजिए। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। श्योर, मैं कल ही पेपर्स रेडी कर देता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। देखिए वकील साहब, आप तो ऐसा काम बहुत किए होंगे, इसीलिए हमारे समदन जी आप पे इतना भरोसा करते हैं। हाँ, ये काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। पर इसकी खबर लिपिका को कानो कान भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा राजेश, तुम पेपर्स तैयार करके मुझे बुलाना, मैं दस्तखत कर दूंगी। ओके आंटी, जैसे ही मैं पेपर्स तैयार कर दूंगा आपको सिग्नेचर करने बुलाऊंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, जल्दी काम कर देना। अब हम चलते हैं। मनीषा, ये बैग क्यों पैक कर रही है? कहाँ जाना है तुझे? तुझे घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। राजन को तुझसे डिवोर्स लेना है ना? दे दे डिवोर्स उसे। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, वो भी बहुत अच्छे घर में। शट अप मॉम, खुद कभी डैड से सच्चा प्यार नहीं कर पाए, इसलिए डैड अब भी शिवानी के माँ को मिस करते रहते हैं और अब आए हो मुझे घर गृहस्थी सिखाने। मैं भी कितनी बड़ी गधी थी जो आपकी बातों में आकर मेरा ससुराल छोड़ दी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, हो सके तो डैड से थोड़ा प्यार कर लो। एटलीस्ट मरते टाइम आप सुकून से मर पाएंगी। नहीं तो उन्हें जैसे धोखा देकर शादी की हो, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मनीषा, मुझे आज से कॉल मत करना मॉम, प्लीज। शिवानी, तुम्हें ये घर बहुत पसंद है ना? फिर शादी के बाद हमारे घर में कैसे रह पाओगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजन। तुम मेरे पति बन जाओगे। पति का घर ही स्वर्ग होता है और तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूंगी। मैं मनीषा नहीं हूँ जो नाटक करके घर तोड़ के मायके चली आऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो शिवानी। और वो मनीषा, नाम मत लो उसका। माँ, आ गई हमारा घर तोड़ने का काम करवा के? क्या बोल रही है लिपिका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा घर भला क्यों तोड़ूंगी? माँ जी, आप तो इतनी समझदार हैं, सारा काम सोच समझ के करती हैं। फिर आप मेरी माँ की बातों में आकर ये कैसा फैसला लेने जा रहे हैं? लिपिका, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, सारे वकील चंद पैसों के लिए घर तोड़ा नहीं करते। और राजेश,
विकास के बचपन के दोस्त हैं और इसके चलते मेरी भी उनके साथ बातचीत होती है। आपको क्या लगा कि आपके कहने पर राजेश जी हमारे भाई भाई के बीच दीवार खड़ी कर देंगे? पर राजन ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं। मुझे सब सच पता है माँ जी। राजन ने मुझे बोला था कि मैं आपके सामने कभी ये बात का जिक्र ना करूं, पर मुझे मजबूरन आज ये सब बोलना पड़ रहा है। सुन लीजिए, आपके बेटे कभी गलत नहीं थे। अरे अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ, तुम दोनों सास बहू बात कर लो। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।